नमस्कार, हरित प्रवाह समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ राशि। ये खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण करने कलेक्टर व एसपी पहुंचे तो जेल के अधिकारी मिले नदारद, अंदर मिली अमानक चीजें। रीवा केंद्रीय जेल का कलेक्टर इलैयाराजा टी व एसपी नवनीत भसीन ने औचक निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर व एसपी के निरीक्षण के दौरान जेल विभाग के जिम्मेदार मौके से नदारद थे। हालांकि बैरक चेक करते समय कई अमानक चीजें मिली हैं, पर जिला प्रशासन के जिम्मेदारों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। दावा है कि जेलर को नसीहत देकर छोड़ दिया गया है, साथ ही तत्काल व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी के साथ एडीएम शैलेंद्र सिंह, एएसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीएम नगर पुलिस अधीक्षक सहित शहर व देहात के 1 दर्जन थाना प्रभारियों के साथ आधा सैकड़ा पुलिस के जवान शामिल रहे। बता दें कि एक पखवाड़े के अंदर जेल में हुई घटनाओं को कलेक्टर और एसपी ने संज्ञान लिया था। ऐसे में जेल का रूटीन भ्रमण करने पहुंच गए, जहां सबसे पहले केंद्रीय जेल की बैरकों की तलाशी ली। जहां तलाशी में जिला प्रशासन को क्या मिला यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की माने तो तंबाकू सहित कुछ अमानक पदार्थ मिले हैं। इस बार जेल प्रशासन को नहीं दी दौरे की जानकारी। गौरतलब है कि केंद्रीय जेल का पूरा दौरा गोपनीय रहा, यहां तक कि सर्चिंग की जानकारी जेल प्रशासन को नहीं दी गई। निरीक्षण के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला दोपहर 1 बजे केंद्रीय जेल पहुंचा था, जहां सर्चिंग के लिए 5 अलग अलग टीमें बनी थी। एसपी टीम को लीड कर रहे थे, साथ ही सर्चिंग से पहले सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम जेल के अंदर प्रवेश हुई। एक तरफ से बैरकों में हुई तलाशी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने केंद्रीय जेल में लगभग सभी बैरकों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जेल स्टाफ को जेल के अंदर या बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही जेल के उन हिस्सों पर भी पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए थे जहां से आपत्तिजनक सामग्रियां बाहर फेंकने की संभावना रहती है। जिला प्रशासन ने केंद्रीय जेल की 1 से 2 बजे के बीच करीब 1 घंटे तक तलाशी ली। विगत दिनों पूर्व 2 कैदियों के बीच गैंगवार हुई थी। तब इंदौर के कैदियों ने एक हत्या के आरोपी को ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया था। साथ ही कुछ दिनों पहले जेल प्रहरियों ने परिसर में जमकर उत्पाद मचाया था। साथ ही जेल अधीक्षक के आवास की नेम प्लेट तोड़कर गाली गलौज की बात सामने आई थी। हालांकि जेल अधिकारियों ने पूरे मामले में पर्दा डाल दिया था। ये सामान्य जेल का जैसा निरीक्षण किए जाने के शासन के निर्देश है, उसके परिपालन में आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और हम लोग आए थे यहाँ पे। विभिन्न थाना प्रभारी और उनका बल भी था। सामान्य निरीक्षण किया है। कुछ ऐसे जो शासन के निर्देशानुसार चीज़ें हैं उन सभी को बैरक में जा के चेक किया है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत कुछ कमियाँ मिली है तो उनको सुधार का निर्देश दिया है। और ये भी निर्देश दिया है कि जेल की व्यवस्थाएँ चाक चौबंद रहें, जिससे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, अच्छी व्यवस्थाएं रहें। और कुछ सुधार कार्य, कुछ निर्माण कार्य वगैरह की स्वीकृति दी थी, तो उनका अवलोकन किया है। अच्छे से और शीघ्रता के साथ करने के लिए निर्देश दिया। हाँ, ये जेल में कुछ घटनाएं वगैरह हुई थी बीच में और कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। अभी जेलर के ऊपर भी जो अभी घटना की थी कुछ प्रहरियों ने, उनके संबंध में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। इसलिए हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब, मैं, सीएसपी साहब और हमारे शहर के थाना प्रभारी और देहात के थाना प्रभारी और उनका फोर्स, इन्होंने सबने मिलकर आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में हमारे जिला अधीक्षक और जेलर साहब मिले और साथ में बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन किया गया। जेल के अंदर जो संदिग्ध अवस्था में पाए गए लोग, उनकी तलाशी भी ली गई। साथ में कुछ और चीज़ें थी महत्वपूर्ण, जो शिकायत लगातार मिल रही थी कि बाहर से कुछ लोग सामग्री जेल के अंदर फेंक देते हैं। उस संबंध में भी जेलर साहब भी सजग हैं और उनको बता दिया गया है, भी नए आए हैं, कि कहाँ कहाँ पर कैमरे लगाए जाने हैं और कहाँ कहाँ पर गार्ड का जो अटेंडम लगाएँ, बदली करके लगाएँ। ये निर्देश कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने दे दिए हैं जेलर साहब को। जेलर साहब उसका पालन करेंगे। इसके साथ साथ ही जेल वार्ड जो है, जो हॉस्पिटल में है, जहाँ पर बीमार होकर कैदी जाता है, वो वार्ड को भी ठीक से सुरक्षित रखने के लिए वापस से चालू कराने के लिए जेलर साहब को बोल दिया गया है। साथ ही उसको सर्विलेंस पर रखने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि उसमें कैमरा अगर नहीं लगा है तो कैमरा लगवा दिए जाएँ।